हमारी मुलाकात रब्ता जो था ना वो 3.5 साल पहले हुआ था पबजी मोबाइल के ज़रिए, और फिर उससे बातचीत होती रही, दोस्ती हुई, फिर उसके बाद ऐसे ये हमने शादी की है। अब मेरी उम्र 17 साल है। ठीक है, 17 साल है। अभी आपकी आपके वालिदैन के साथ अदालत में मुलाकात भी हुई, उस मुलाकात की कहानी ज़रा बताएं अपने देखने वालों को। उस मुलाकात में उन्होंने यही कहा कि तुम जज को जाकर कह दो कि तुम हमारे साथ जाना चाहती हो। तो मैंने उनसे कहा कि आप सुलह कर लें, तो उन्होंने कहा हम सुलह नहीं करेंगे, तुम बस उनको कहो कि मैं उनके साथ जाना चाहती हूँ। तो मैंने इस बात से इनकार कर दिया और मैंने ऐसी कोई बात नहीं की कि मैं उनके साथ जाना चाहती हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। आपने लव मैरिज किया ज़हीर के साथ? जी। ये मोहब्बत है? सच्ची मोहब्बत? जी। कितनी सच्ची है? बहुत ज़्यादा। ज़हीर की ऐसी कौन सी बात थी जिसने आपको मजबूर किया कि आप ज़हीर के साथ ही शादी करेंगी? ज़हीर की सिंसेरिटी मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि अगर ये दूसरे लड़कों की तरह होता तो जब मैं आई थी तो इससे तो पता नहीं था, तो ये चाहता तो मुझे वापस भिजवा सकता था, तो इसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया और बिना इसने टाइम वेस्ट किए जो है इसने मेरे साथ निकाह किया और मुझे शुरू से एक्सेप्ट किया और मेरे साथ खड़ा है आज तक। क्या बात है, इस वफा के लिए क्या बात है। अच्छा, कराची से लाहौर एक मूवी बनी थी, पता नहीं हिट हुई थी या नहीं, लेकिन ये वाली मूवी जो है ये सुपर हिट हो गई है, हर कोई इसकी ट्रेलर देख चुका है, लेकिन अभी पिक्चर बाकी है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कराची से लाहौर का सफ़र कैसा रहा? अच्छा भी था और नहीं भी। मतलब क्या किन मुश्किलात का सामना था और अच्छा कैसे रहा था? सब मैं अकेली थी तो फर्स्ट टाइम मैंने इतना दूर सफ़र किया तो थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन मैंने कहा कि मैंने बस ज़हीर के पास जाना है। खतरों की खिलाड़ी हैं आप। तो जब ज़हीर के पास पहुंची तो ज़हीर को आपने पहले बताया हुआ था कि मैं आपके पास आ रही हूँ? इसको तो पता ही नहीं था बिल्कुल भी। मैंने तो पंजाब यूनिवर्सिटी में जाके इसका फ़ोन नंबर याद था, मेरे पास तो मेरे टैब में सिम वगैरह भी नहीं थी, तो स्टूडेंट बैठी हुई थी वहाँ पे, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे कॉल करने दें, तो फिर उन्होंने मुझे कॉल करने दी, फिर ये वहाँ पे आया। ठीक है ज़हीर, जब आपको पता चला कि दुआ ज़हरा कराची से लाहौर मेरे लिए पहुँच गई है और आपकी मोहब्बत, मतलब अपनी मोहब्बत का तो इजहार कर दिया ना लड़की ने कराची से आकर, अब गेम सारी आप पर थी, आपका क्या रिस्पॉन्स था? जब ये आई थी तो मुझे ऐसा कोई आइडिया नहीं था कोई कि ये इस तरीके से आ जाएगी, पर जब ये इतना यकीन करके मुझ पे इतनी दूर से आ गई थी तो फिर मैंने भी सोचा कि मैं इसका मेरा फ़र्ज़ था कि मैं इससे निकाह करूं और इसके साथ हमेशा खड़ा हूं अब इंशाल्लाह, जब तक ज़िंदगी है इंशाल्लाह। जब दुआ आई, यूनिवर्सिटी में मुलाकात हुई, तो दिल ने कहा तो होगा कि यार लड़की की मोहब्बत जीत गई है? जी, मुझे पहले तो यकीन ही नहीं हुआ कि इस तरीके से आ गई है ड्राइवर के साथ, पर जब मैं इससे मिला, मैंने इससे बात की, फिर इसने बताया मेरे घर के हालात इस तरीके के थे कि मुझे ये स्टेप उठाना पड़ा, तो फिर मैंने सोचा कि अब इसके आगे यही है कि हम निकाह करें और इस रिश्ते को पाक तरीके से आगे लेके चलें। दुआ मोहब्बत की शादी हुई, पूरा पाकिस्तान आपकी कहानी, मतलब हीर रांझा, सस्सी पुन्नू और बहुत सारी कहानियाँ तो हमने सुन रखी होगी, लेकिन ये जो अनोखी मोहब्बत है ना, इसके लिए भी एक तारीख़ लिखी जाएगी, कई किताबें लिखी जाएंगी और इस मोहब्बत की कई सालों तक मिसालें दी जाती रहेंगी। इससे पहले घर वालों के साथ बात की थी कि मैं ज़हीर को पसंद करती हूँ, इसके साथ शादी करना चाहती हूँ? जी, मैंने उनसे बात की थी, मैंने कहा था कि वो रिश्ता लेके आना चाहते हैं तो आप उनसे एक दफ़ा मिल लें, पर मेरी मामा बाबा दोनों ने इनकार कर दिया कि हम जहाँ चाहेंगे सिर्फ वहाँ करेंगे, तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं, और उन्होंने मुझे मारा भी था। ठीक है, दोबारा फोर्स किया आपने कि मैं ज़हीर के साथ? जी, मैंने उनको 2-3 दफ़ा फोर्स किया था, लेकिन उन्होंने फिर मुझे मारा और कहा कि नहीं, और मेरा टैब वगैरह बंद कर दिया था। ठीक है, अब ज़िंदगी कैसे गुजर रही है ज़हीर के साथ? मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, ज़हीर के घर वाले भी आपका ख्याल रखते हैं? जी, बहुत ज़्यादा रखते हैं। अच्छा, पंजाब के और सिंध के कल्चर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो क्या फ़र्क महसूस किया इधर आके इनकी फैमिली में और अपनी फैमिली में? इन लोगों ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी कि मुझे फील ही नहीं हुआ कि मैं किसी और फैमिली में आई हूँ। ठीक है ज़हीर, आप पर बार बार इल्ज़ाम लगाया जाता रहा कि आप गैंग हैं और कोई सरगना है, आपको सामने किया जा रहा है, इतने छोटे से बच्चे को गैंग ने आगे सामने कर दिया।
अगर ऐस पहली बात तो ये है कि गैंग जो होते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होते। मेरे फादर 13 साल पहले जब उनकी डेथ हुई वो ऑन ड्यूटी थे और उनकी डेथ हार्ट अटैक की वजह से हुई, वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। मेरी मदर 20 साल से एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम कर रही हैं, और मेरे भाई जो हैं वो 13 साल से काम कर रहे हैं। तो हम तो एक सिंपल सी फैमिली थे, तो मेरा कोई ऐसा सच इरादा नहीं था। ये तो खुद इसने स्टेप उठाया, वो इसके पेरेंट्स का है कि उन्होंने ऐसे हालात पैदा किए कि ये घर से आई। तो गैंग तो होता अगर तो पुलिस अब तक पकड़ के ले जा चुकी होती। इंशाल्लाह हम पहले भी कानूनी तरीके से हमें रिहा किया है कोर्ट ने भी, और इंशाल्लाह आगे भी जब तक कोर्ट बुलाएगी हम ज़रूर जाएंगे। ठीक है। अच्छा, बदकिस्मती से आप अभी तक हनीमून पे तो जा नहीं सके, अपनी लाइफ को सही तरीके से एंजॉय नहीं कर सके, लेकिन शादी में मुंह दिखाई में कोई गिफ्ट तो दिया होगा ज़हीर साहब ने। सबसे बड़ा गिफ्ट तो मैं खुद ही इनके पास आ गई। ज़हीर साहब ये गिफ्ट एक्सेप्ट करते हैं आप? जी मैं शुरू दिन से एक्सेप्ट कर रहा हूँ। इंशाल्लाह साथ रहेंगे जब तक रहेंगे। जब तक जिएंगे साथ रहेंगे? जी इंशाल्लाह जब तक हैं साथ हैं इंशाल्लाह। ठीक है। अभी तक आप कहीं घूमने जा नहीं सके, तो क्या प्लान है, कहाँ जाने का इरादा है? हम फ़िलहाल तक तो जिस तरह चल रहे हैं पूरा पाकिस्तान घूम चुके हैं, पर आगे इंशाल्लाह प्लान है पाकिस्तान में जाएंगे, कहीं घूमें फिरेंगे और लाइफ को रेगुलर तरीके से एंजॉय करेंगे और इंशाल्लाह जाएंगे। तो आप कहाँ जाना चाहती हैं? जहाँ से लेके जाए वहाँ। देख लें, ये होती है मोहब्बत। जहाँ ज़हीर लेकर जाएंगे मैं वहाँ जाऊँगी। अदालत में भी ज़हीर लेके गए थे, वहाँ पर भी गई और सुरखरू हुई हैं। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि अपने वालिदैन को कोई पैगाम देना चाहती हैं? मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर उनको लगता है कि मैंने गलती की है तो मैं उनसे माफ़ी चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे और ज़हीर को एक्सेप्ट कर लें और लड़ाई वगैरह छोड़ दें, बस एक्सेप्ट कर लें और हमें माफ़ कर दें। चलें जी, ये बहुत बड़ी बात इन्होंने की कि अपने वालिदैन, अगर इन्होंने कहा है कि मैं दिल दुखाया है तो मैं उसकी माफ़ी चाहती हूँ। ज़हीर मेरी इज़्ज़त है, मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ। बहुत बड़ी बात है, एक लड़की खुद अपने मुँह से ये बयान दे रही है। अच्छा, बहुत सारे लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, गलत अफवाहें फैला रहे हैं, गलत न्यूज़ दे रहे हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहती हैं? मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि जो गलत आंटियाँ और यूट्यूबर जो कह रहे हैं मेरे बारे में, पहले तो वो प्रूव करें। उनके घर में भी माँ बहनें हैं तो वो इस बात को प्रूव करें। मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ और खुश हूँ। ज़हीर, आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि जो है हमने इस्लामी तरीके से निकाह किया है, कोई गुनाह नहीं किया और हमें रेगुलर तरीके से ज़िंदगी गुजारने का हक़ है और हमें ज़िंदगी गुजारने दी जाए। दुआ ज़रा ये बताएं कि इन फ्यूचर अगर आपको अपने वालिदैन के घर जाना पड़ता है तो जाएंगी? जी मैं ज़हीर के साथ जाऊँगी। ज़हीर के साथ जाएंगी? जी। ज़हीर अच्छे लगते हैं? जी। ज़बरदस्ती तो नहीं है ना कोई? नहीं। चलें जी, वो कह रही है मैं ज़हीर के साथ जाऊंगी। और हमारे माशरे को भी मेरी तरफ से ये पैगाम है कि देखें, निकाह बड़ा खूबसूरत रिश्ता होता है और निकाह में एक पावर होती है, ये अल्लाह ताला की तरफ से है। अल्लाह ताला के प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी बेटियों का जब निकाह किया था तो उनकी मर्ज़ी पूछ कर किया था और ये सुन्नत रसूल भी है। तो अगर इन्होंने निकाह किया है, ये पाक रिश्ता है, तो हम सबको, हमारे माशरे को इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन मैं बाकी बच्चों को ये मैसेज भी देना चाहता हूँ कि कोशिश करें कि आप अपने वालिदैन की रज़ामंदी से हर काम करें और इनका जो निकाह है वो सुन्नत है, इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और इनके निकाह को, इनके रिश्ते को इज़्ज़त देनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये जो कहानी है आपको पसंद आई होगी और बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।